हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरा चरण का जो चुनाव है वो कल होने वाला है, जिसका वोटिंग कल होने वाला है। कि चुनाव प्रचार का समय था, बाकी आज तो चुनाव प्रचार का जो समय था संहिता के नियम के अनुसार एक दिन पहले प्रचार प्रसार जो होता है बंद हो जाता है, यानी कि कल ही बंद हो चुका है। बाकी लोग अब सेटलमेंट में रहेंगे, यानी कि अंदर की जो बातें हैं वो करने में लग जाएंगे। और इसमें बहुत ये चीजें होता है, हालांकि जनता जो है कितना भी ईमानदारी की बातें कर ले, लेकिन ये चीज बहुत मायने रखता है। इनडायरेक्टली आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी के रूप में अगर आप इस राज्य के लिए, देश के लिए अगर आप अपनी भूमिका देना चाहते हैं तो आप अंतरात्मा से ये कोशिश कीजिए कि हम ईमानदारी से वोटिंग करें। अब वोटिंग आपको करना है, आपको जो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा हो आप उसे कर सकते हैं। इसमें रहता है कुछ लोग होते हैं जिनको व्यक्तिगत फायदा होता है, जिनको व्यक्तिगत रूप से उनको मतलब होता है, वो लोग डायरेक्टली उनसे जुड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से राज्य या देश के विकास में अपना भूमिका देना चाहते, तो ईमानदारी से उसके प्रति अपनी स्वेच्छा पूर्वक अपनी भरोसा जताते हैं। हालांकि वो लीडर उसके भरोसा पे खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन इन सब के अलावे अभी तक जो चीजें घटी है, यानी कि आप अगर पहले चुनाव में देखे होंगे, इससे पूर्व के विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2019 के चुनाव में, उससे पहले अब 2-3 बार अगर वोटिंग कर चुके हैं अभी तक विधानसभा के चुनाव में, तो आपको बहुत सारी चीजें इस साल, इस वर्ष के चुनाव में बहुत सारी चीजें 2024 में आपको अलग रूप से दिखाई दे रही होगी। क्या चीजें हैं इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले के चुनाव में इतनी तामझाम और इतना प्रत्याशी को शायद ही आपने मेहनत करते देखा होगा। बहुत ही ज्यादा इस बार के चुनाव में नेताओं को मेहनत करना पड़ रहा है, और आप इस चीज को समझ जाते हैं कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। यानी कि पहले दो ही पार्टी हुआ करती थी, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, गठबंधन चाहे जिसका भी हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हालांकि सारे विधानसभाओं में क्या सिचुएशन है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो कुछ विधानसभा में जो चीजें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने का सभी तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। इसका सीधा क्रेडिट जाता है जयराम महतो को। जयराम महतो ने दिखा दिया, ये बता दिया, हालांकि हार जीत जो भी हो ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये बता दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है, और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको बराबर का अधिकार है। और उन्होंने इस बात को अपना संबोधन में भी कहा है कि अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो दूसरे लोगों के पास भी ये हिम्मत आ जाएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं किसी के समर्थन में, फेवर में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वोट आपका मर्जी है और आपको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए आप उसके तरफ जाना है। फिलहाल के लिए कि मैं जयराम महतो के बहुत सारे चीजों का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके कुछ चीजें हैं जो मुझे रोकती है उनका समर्थन करने से, और वो चीजें क्या है मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो अभी जो चीजें घटित हुई है, सारे जगहों पे बहुत जोर शोर के साथ सारे उम्मीदवार अपनी पूरी पैतरा लगा दिए हैं, साम दाम दंड भेद सब तरह की नीति अपना लिए हैं। जो लोग पहले से बने बैठे थे उनको भी डर है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, तो इस डर से वे भी प्रयास में लगे हैं। बाकी जो नए हैं वो तो मेहनत करेंगे ही, क्योंकि उनको आगे कुछ करना, अच्छा करना है। दूसरा फेज का जो चुनाव होने वाला है उसमें 30 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाला है। दूसरे फेज में टोटल 528 उम्मीदवार है, इसमें से 472 पुरुष हैं और 55 महिलाएं हैं, और एक इसमें थर्ड जेंडर भी है। इसमें कुल 257 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इसमें जो 38 विधानसभा सीट पे चुनाव होने वाला है उसमें से है आपका राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिटीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली व खिजरी।
तो ये सब विधानसभा के सीटों पे कल चुनाव होने वाला है। अब वो क्या चीजें हैं जो मुझे जयराम महतो का समर्थन करने से रोकती है, ये अंतिम क्षण में मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जो आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। बाकी आपकी अपनी राय है, अपनी मर्जी है, क्योंकि सबको फ्रीडम है अपना। इन मुद्दों को हमें देखकर मतदान करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। आपके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो सोचने पे मजबूर करती है कि मुझे किसी कैंडिडेट को अगर चुनना है तो मेरे लिए खास चीजें क्या मायने रखती है। तो आप, मेरा पर्सनल राय नहीं, आप ये चीज दूसरे से भी सीख सकते हैं। सबसे पहला चीज आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा वो है धर्म को। अगर आप इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो आप इस चीज को दूसरे लोगों से सीख सकते हैं कि वो अपने मजहब के लिए, अपने धर्म के लिए वो कितना आगे रहते हैं, कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसके लिए बहुत मायने रखता है, आपके लिए मायने रखे या ना रखे। नहीं रखने का नतीजा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास से लेकर वर्तमान तक में भी क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये चीजें बहुत मायने रखता है, चाहे आप इसको माने या ना माने, या तो फिर आप इसको इग्नोर कर दे, आपकी मर्जी है, लेकिन ये चीज बहुत मायने रखता है। इसके बाद का जो मुद्दा आता है आपका, विकास आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है। तो सरकार इन चीजों पे अच्छी खासी पैसा खर्चा करती है, विकास में कम करे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में लगभग जिसका भी गवर्नेंस रहता है वो ठीक करता है। बात होता है कि अभी जो बाहरी भीतरी का जो खेल चल रहा है, मेन मुद्दा ये चल रहा है बाहरी भीतरी का, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड पे अपना पैर जमा के रखे हैं, और बहुत सारी सीटें ऐसी होती है, यानी कि जिसको हम नौकरी की बात करते हैं, तो बहुत सारी रिक्तियां ऐसी है जो अंदर से जिसकी खरीद फरोख्त की जाती है। ये ओपनली शायद पता नहीं चलता है, क्योंकि वहां तक सभी लोग जान नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये चीजें होता है। लेकिन ये चीजें रुकेगा कैसे? जब तक कोई नेता, चाहे वह कहीं भी किसी भी स्टेट का हो, चाहे वह लोकल हो या फिर कहीं का भी हो, जब तक वो ईमानदारी पूर्वक, यहाँ एक अगर हम सरकारी विभाग की कर्मचारी की भी बात कर ले तो आप सबको पता है कि किस तरह का काम होता है, कितनी ईमानदारी से काम होता है। तक एक जनता से लेकर, एक सरकारी अफसर से लेकर हर एक विभाग में ईमानदारी पूर्वक अगर काम न किया जाए, तब तक ये सब चीजें अच्छी नहीं हो सकती। तो एक मोदी के ठीक होने से पूरा बीजेपी का ठीक नहीं हो सकता है, और फिर कोई किसी पार्टी का एक नेता अच्छा होने से सारा पार्टी ठीक नहीं हो सकता है। अगर आपको देश को, राज्य को आगे ले जाना है तो आप दूसरे देशों से सीखिए, दूसरे स्टेट से सीखिए जहां पे ईमानदारी पूर्वक बहुत कुछ होता है। आज वो स्टेट कहां से कहां पहुंच गया, इतनी सारी रिसोर्सेस, इतनी सारी संसाधन हमारे राज्य में रहते हुए आज हमारा राज्य इतना पीछे क्यों चल रहा है। अब दूसरे राज्य से कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगा कि दूसरे राज्य में इतनी सारी संसाधन है भी नहीं, लेकिन आज वो कहीं हमसे अच्छी पायदान में खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि वहां कुछ ना हद तक इसे बेहतर ईमानदारी पूर्वक काम किया जा रहा है। पॉलिटिक्स जो होता है किसी भी राज्य को या तो उसे विकास की रफ्तार में ले जाएगा, या तो फिर उसे गर्त में ले जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आज मोदी को भले ही कितनों जो लोग विरोधी है वे लोग कितनों भी उसे कुछ भी कह ले, गाली दे दे, लेकिन सच्चाई जो है वो छिपी नहीं है, छिपती नहीं है। आप इस चीज को छिपाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक सोचिए, चाहे आप विरोधी क्यों ना, उसने जैसा जैसा काम किया है आज 100, 200, 500 सालों में, ऐसा ऐसा काम ना हुआ था, ना हो सकता था। विकास हो ही रहा है, विकास के साथ साथ दूसरी चीजों पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज भारत की क्या रुतबा है, क्या पहचान है, ये आप अगर आप ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो किसी भी नेशनल न्यूज को आप उठा के इस चीज को आप देख सकते हैं कि एक इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी रुतबा क्या है अभी के डेट में, पिछले 10 सालों के पहले यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का क्या इमेज होता था, इस चीज से आपको साफ पता चल जाएगा। अब विरोधी है अलग बात है, व्यक्तिगत विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी की विचारधारा का विरोध नहीं कर सकते हैं। वे अच्छे विचारधारा के हैं तो आप आज नहीं तो कल आपको उनको मानना ही पड़ेगा। अब व्यक्तिगत रूप से, पॉलिटिकल पार्टी के रूप से आप चाहे उससे विरोध कर ले, लेकिन उनके जो विचार है ज्यादा लंबे समय तक आप इस चीज को छुपा नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको अंदर से सोचनी चाहिए, उसके बाद आपका निर्णय होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, बाकी इस विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नेशनल पार्टियां, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी हो, अपनी एडी चोटी एक कर दिया है, जो पहले ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती थी। इस चीज के लिए जयराम महतो को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उसमें से कुछ चीजें हैं जो जयराम महतो को फिलहाल
सुधार में लाने की जरूरत है। को देख के समझ जाइए। ये सब कुछ चीजें हैं जो मुझे उनका समर्थन करने से रोकती है, और मैं, चूंकि ये मेरा प्रायोरिटी होता है सबसे पहले, चूंकि मैं ये खुद से नहीं, मैं दूसरों से ही सीखा हूं। वो अगर इतने अपने धर्म के प्रति ईमानदार हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। ये बाकी बात आपकी राय, आपकी मर्जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार आए तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।